studying some basic formula which will be used in the course which you will read in the 11th class, and they are also used in the 12th class. So these formulas are very important and we should cram them. ये सभी जो फार्मूले हैं वो बहुत जो है महत्वपूर्ण है और इनको आपको याद रखना होगा क्योंकि इनका बार बार उपयोग जो है वह फिजिक्स में होगा. सो सबसे पहले पढ़ लेते हैं कॉमन आइडेंटिटीज. सो कॉमन आइडेंटिटीज में जो है वह वी टेक सपोज ए प्लस बी होल स्क्वायर. तो a plus b whole square that will be equal to a square plus b square plus 2ab, and a minus b whole square, this will be equal to a square minus 2ab plus b square. Similarly a plus b square we can also write it, इसको स्क्वायर में लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab. तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर करके a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab एंड माइनस 2ab 4 प्लस, तो इट विल बी इक्वल टू प्लस 2ab. सिमिलरली a माइनस बी होल स्क्वायर इट कैन बी रिटन एंड इसको लिख सकते हैं अपन a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab. इसको अपन स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ये माइनस हो रही तो 2ab ये आ जाएगा फार्मूला. सो हम जो है वह a माइनस बी होल स्क्वायर को इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं. a प्लस बी होल स्क्वायर को अपन इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं. इनका यूज जो है वह आता है. इसी तरह से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू क्वांटिटीज, ये क्या हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ a प्लस बी a माइनस बी. एक बार इनको ऐड कर दो, जोड़ दो और इनको घटा दो, इनका जो प्रोडक्ट होगा वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा. a प्लस बी का क्यूब मीन्स a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी. तो एक्सपेंड करेंगे तो आ जाएगा a क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर a प्लस बी क्यूब. इसी तरह से a माइनस बी होल क्यूब, इसका मतलब क्या है कि ये प्रोडक्ट होगा a माइनस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी. इसकी वैल्यू आएगी a क्यूब माइनस 2a स्क्वायर बी प्लस a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर. Once I repeat it, a माइनस बी क्यूब जो है वह a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी. सिमिलरली a क्यूब प्लस b क्यूब, इसको अपन लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू a प्लस बी प्रोडक्ट करके a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर. इसका प्रोडक्ट करेंगे तो a क्यूब प्लस बी क्यूब आएगा. इसी तरह से a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये जो जाएगा a माइनस बी ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. या माइनस आएगा या प्लस आएगा, या प्लस है या माइनस आएगा. सो इस तरह से अपन जो है वह एक्सपेंड कर सकते हैं इनकी वैल्यूज को निकालने के लिए. नाउ व्हाट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या है कि इसके अंदर x का स्क्वायर प्लस x प्लस कॉन्स्टेंट क्वांटिटी जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगे. जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यहाँ पर a b c जो है क्या है कांस्टेंट है. 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, -4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. और x स्क्वायर ये x की टर्म है और ये कांस्टेंट टर्म है. तो इस इक्वेशन को, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अपन सॉल्व करना है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन अपन सीधा लिख सकते हैं कि x की जो वैल्यू होगी, वैल्यू जो है x की होगी, x बराबर क्या हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ
बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। वन साइड एक बार और रिपीट कर देता हूँ। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। I give take the example. Suppose the example is 6x square minus 13x plus 6. So here a is equal to 6, b is equal to minus 13 and c is equal to 6. So the value of x will be equal to minus b. So minus minus plus होगा plus 13 plus minus square root square of b square 13 into 13 169 minus 4a and c 6 into 6। तो इसको अपन सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 25। तो 13 प्लस माइनस अंडर रूट 25 में कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा बटा 6। तो ये बराबर हो जाएगा x बराबर 13 प्लस माइनस 5 divided by 12. So when we add it, it will be 18 by 12. When we subtract it, it is the 8 by 12. तो उसको काट दो आप 3 by 2 आ जाएगा 6 से और ये 2 by 3 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x की वैल्यू या तो 3 by 2 हो सकती है या 2 by 3 हो सकती है। इसको वेरीफाई कैसे करोगे? इसको सत्यापित करना है, वेरीफाई करना है, क्या करोगे? इस इक्वेशन में पुट कर दो x इज इक्वल टू 3 by 2, इसका सम 0 हो जाएगा। और यदि इसको अपन बड़ा 2 by 3 पुट करें तो भी इसका मान जो है 0 आ जाएगा। इसका मतलब कि x के वास्तविक जो रियल सॉल्यूशन है वह x बराबर 3 by 2 और 2 by 3 है। बाइनोमियल थ्योरम जो है एक्सपेंशन के लिए काम में लेते हैं। और यदि x का वैल्यू 1 से कम हो तो 1 प्लस एक्स का पावर n कोई भी इंटीजर हो सकता है। 1 प्लस एक्स का पावर n बराबर होगा 1 प्लस n इंटू एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 बटा फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू एक्स क्यूब बटा फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या हो गया? फैक्टोरियल 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इंटू 1। So I take an example. Suppose your quantity is, you have to expand it 1 plus h bata r, where r is much higher than h. So h bata r will be less than 1. So it is the basic condition. इसकी basic condition क्या है कि h bata r की वैल्यू 1 से कम होनी चाहिए and power is suppose -2 and we have to use the binomial theorem. So you will expand, it will be 1 plus n is equal to -2 into x h bata r plus n -2 minus n minus 1 -2 -1 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 आ जाएगी इंटू h बटा r का होल स्क्वायर प्लस n -2 n minus 1 -2 -1 n minus 2 इंटू h बटा r का क्यूब बटा फैक्टोरियल 3। So factorial 3 is equal to 3 into 2 into 1 I have written it. So अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो क्या जाएगा 1 प्लस 1 माइनस आ जाएगा माइनस 2 इंटू एच बटा कैपिटल आर प्लस 3 इंटू एच बटा कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस 4 एच बटा कैपिटल आर का क्यूब एंड सो ऑन।
So since h बटा r जो है it is a small quantity, so we can neglect the square and cube power. So the 1 plus h बटा r का पावर -2, this will be equal to 1 प्लस h बटा r का पावर -2, इसकी वैल्यू जो आएगी 1 minus 2h बटा r, and we neglect the higher order term. So हायर ऑर्डर टर्म को अपन नेगलेक्ट कर देंगे, तो अपन जो है दोनों टर्म, ये स्क्वायर की टर्म और क्यूब की टर्म, ये कैंसिल कर देंगे, इसको यूज में नहीं लेंगे, तो इसकी वैल्यू जो है वह 1 minus 2h बटा r आ जाएगी. तो ये जब हम ग्रेविटेशन पढ़ेंगे तो ये काम आएगा. ज्योमेट्री आइडेंटिटीज. नो सपोज वी आर हैविंग ए सर्कल and the radius of circle is capital R. Then its circumference is equal to 2 pi r. Circumference is the length of this periphery. That will be equal to 2 pi into capital R. The area of circle will be equal to pi r square. This will be equal to pi r square. The volume of sphere, if we have a district of a circle, it is a sphere. So sphere it will be solid, and its radius is capital R. Then volume of sphere is 4.3 pi r cube. The volume of the sphere का जो volume है, जो है वो total volume जो होगा, that will be equal to 4.3 pi r cube. The surface area of the sphere will be equal to 4 pi r square. That will be total surface area of the sphere. The volume of the cube whose side is A, is equal to side का cube. All the sides are equal, so it will be equal to side का cube. Surface area of the cube, there will be 6 surfaces, and area of one surface is A square. ये आपका ये surface हो गया. This is A. तो surface area is A square. There are 6 faces. So total will be equal to, the surface area will be equal to 6A square. Now for the angles. For angles. Now angle is equal to arc bata radius. Suppose this is the angle. This angle is theta. This is the arc, and this is the radius. So the angle will be equal to arc divided by radius, and its unit is arc AD. Radius जो है वह, the unit is radian. So we will write RAD. Radian is the unit of angle. Now what is 1 radian is equal to 57.32 degree. So if we take the circle, then what will be the total? If it is a circle, then total angle is 360. Then 360 will be equal to 2 pi. The total angle at the center will be equal to 360, and 360 degree will be equal to 2 pi. Then we will take 90 degree will be equal to 90 degree will be equal to pi bata 4. If we divide by 4, then it will be pi by 2. And for 180 degree, it is equal to pi by 2. So we can convert
the angle in radian. Now trigonometric, next is your trigonometric identities. Trigonometric, we know that there are sin theta, cos theta, tan theta, they are in the trigonometry. And we know that what is the sin theta? Sin theta is equal to this is your perpendicular, this is hypotenuse, and this sin theta is equal to h. Sin theta is equal to perpendicular P bata h. Cos theta is equal to base P bata h. Tan theta is equal to perpendicular bata, so perpendicular bata base. So if this angle is right angle, this angle is right angle, if that angle is right angle, then sin theta will be equal to perpendicular bata hypotenuse, so P bata h. Cos theta will be equal to base bata hypotenuse, so B bata h. Tan theta is equal to perpendicular bata base, so it is P bata base B. So in this way we can find the angle sin theta, value of that sin theta, cos theta, tan theta. Now what will be the relation if sin A plus minus B? We have to explain sin A plus minus B. So it can be written as sin A cos B plus minus cos A sin B. Suppose it is you have to find the sin A plus B. Then sin A plus B will be equal to sin A cos B plus cos A sin B. And if you want to find the sin A minus B, then sin A cos B minus cos A sin B. Now, if we have the cos term, cos A plus minus B, then this will be equal to cos A, cos of angle A into cos of angle B minus plus sin of angle A, sin of angle B. So, if it is cos A minus B, then it will be equal to cos A cos B plus sin A sin B. Now, if it is a tan A plus B, then tan A plus B can be written as, or can be expanded as the tan A plus minus tan B divided by 1 minus plus tan A tan B. If it is tan A plus B, then इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? tan A plus tan B 1 minus tan A tan B. If it is tan A minus B, क्या वैल्यू हो जाएगी? tan A minus tan B 1 plus tan A tan B. Now what will be sin 2A? Sin 2A we can find here, you put A is equal to B. You can find the value of sin B is equal to A. तो sin 2 आ जाएगा. So sin 2A will be equal to twice sin A cos A. Similarly, cos 2A, we put here A is equal to B. Then it will be equal to cos 2A will be equal to cos square A minus sin square A. Now we know that sin square A plus cos square A is equal to 1. So we can write cos square A minus sin square, and we put sin square is equal to sin square will be equal to 1 minus cos square. So it will be equal to 2 cos square minus 1. Similarly, if we substitute the value of cos square in terms of sin, then it will be equal to 1 minus 2 sin square A. So we can find this value of sin A, 2A and cos A simply by substituting the value A is equal to B in this equation, and for cos A and A is equal to B in this equation, we will get this equation. Now if
देखते हैं साइन ए प्लस साइन बी. We have to find the sin A plus B. Sin A plus sin B will be equal to twice sin A plus B by 2 cos A minus B by 2. I once again repeat it. Sin A plus sin B will be equal to 2 into sin A plus B by 2 into cos A minus B by 2. Similarly, if sin A minus B, sin A minus sin B will be equal to twice cos A plus B by 2 into sin A minus B by 2. Similarly, we have the cos A plus cos B. Cos A plus cos B की वैल्यू जो होगी that will be equal to twice cos A plus B by 2 into cos A minus B by 2. Similarly, cos A minus cos B बराबर होगा twice sin A plus B into sin A minus B by 2. So in this way we can write the value. We solve the sin A plus B. So these expressions जो है वह हम जब oscillations करेंगे तभी जो है equations काम आएगी. So इस प्रकार अपन जो है वह sin A प्लस बी को एक्सपेंड कर सकते हैं, cos A प्लस बी को कर सकते हैं, tan A प्लस बी को कर सकते हैं, cos sin 2A की वैल्यू अपन लिख सकते हैं, cos 2A की वैल्यू लिख सकते हैं, sin A प्लस sin B को अपन एक्सपेंड कर सकते हैं, sin A माइनस B को cos A प्लस B को cos A. तो these formulas are always used in physics in many chapters. सो लॉगरिथम का जो यूज है अपन ने जब अपन ने एरर्स किया था तो उसमें अपन ने यूज किया था इधर प्रोडक्ट में और डिवीजन में और पावर में है. तो लॉगरिथम से इजीली अपन कर सकते हैं परसेंटेज एरर बनस्पत के ऑर्डरिंग मेथड से. So log of A into B, log of product of the function A and B will be equal to log A plus log B. प्रोडक्ट में आएगा तो क्या हो जाएगा, इनका एडिशन आ जाएगा log A plus log B. और यदि डिवीजन में लॉगरिथम ऑफ A divided by B. So A divided B will be equal to log A minus log B. या A प्रोडक्ट में है तो A प्लस B आ जाएगा log A प्लस log B. डिवाइडेड में A डिवाइडेड बाई B है तो log A माइनस log B. सपोज log A का पावर n is any number, then log of A to n will be equal to L log of A. Log of 1 to the base 10 is always 0. Log to the base 10 is always equal to 1. Suppose यहाँ पर जो है, suppose आपका log of A का पावर B, B का पावर C and you take suppose P, suppose Q and this is R. Then this log will be equal to P log of A plus Q log of B माइनस मल्टीप्लिकेशन में अपन ने ऐड कर दिया. पावर है तो पावर पहले लिख दो आप, फिर लॉग ए. यहाँ पर पावर Q है तो Q पहले लिख दो, लॉग B माइनस R लॉग ऑफ C. सो इस तरह से अपन जो है पावर में है तो अपन एक्सपेंड कर सकते हैं. अब ये जितने भी थे ये सभी टू द बेस ई थी, लॉग टू द बेस ई. नाउ अपन को यदि लॉग टू द बेस ई है सब क्वांटिटी एक्स का, तो उसको अपन को चेंज करना है लॉग टू द बेस 10, क्योंकि जनरली अपन जो आपको लॉग टेबल मिलेगी वो टू द बेस 10 की मिलेगी. आपको जो नेचुरल लॉगरिथम है टू द बेस ए जो है वह आपको बुक्स में नहीं मिलती है, तो इसको अपन चेंज कर सकते हैं. तो log e to the base x will be equal to log 10 of x
multiply by log e to the 10. The value of log of 10 in a natural logarithm, that is equal to 2.3031. So log of e to the x will be equal to 2.3031 log of x. तो इसको अपन यूज करेंगे आगे रेडियो एक्टिविटी में, इसका यूज आएगा। नाउ अपन को एक्सपेंड करना है एक्सपोनेंशियल ऑफ ई, ई का पावर ई एक्सपोनेंशियल टू दी पावर ई है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बटा फैक्टोरियल 2 एंड सो। इसी तरह से लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स है, यहाँ पर भी कंडीशन क्या होगी x इज लेस देन 1। सो लॉगरिथम 1 प्लस एक्स को एक्सपेंड करना है, तो ये एक्सपेंड क्या हो जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर बटा 2 प्लस एक्स क्यूब बटा 3 एंड सो ऑन। फैक्टोरियल आएगा, इसके अंदर नहीं आएगा। साइन थीटा को अपन एक्सपेंड करेंगे, तो साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा माइनस थीटा क्यूब बटा फैक्टोरियल 3 प्लस थीटा 5 बटा फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन। कॉस थीटा को एक्सपेंड करेंगे, दैट इज इक्वल 1 माइनस थीटा स्क्वायर बटा फैक्टोरियल 2 प्लस थीटा 4 बटा फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन। और tan को अपन एक्सपेंड करेंगे, तो tan थीटा विल बी इक्वल टू थीटा प्लस थीटा क्यूब बटा फैक्टोरियल 3 प्लस 2 बटा 15 थीटा का पावर 5 प्लस 1। सो ये सभी जो एक्सपेंशन है अपन को जो है वह फिजिक्स में जो पढ़ेंगे, तो आपको ये जितने भी आपने मैथमेटिकल फॉर्मूले बताएं इन सबको आपको याद रखना है और इनको बार बार रिपीट करोगे, क्योंकि इनका बार बार जो है जब हम पढ़ेंगे तो जब एक्सपेंशन करेंगे, जब अपन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे तो इन सब का यूज होगा। तो इन सबको आपको अच्छी तरह से याद करना है।